नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 50 कानूनों की जो कि बहुत जल्द रद्द होने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना दर्शकों, कमलनाथ सरकार बेहद जल्दी 50 कानूनों को एमपी में रद्द करने वाली है, जिसकी विधि विभाग ने जो है ड्राफ्ट की सिफारिश भी तैयार कर ली है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के कानून हैं ये जिन्हें रद्द करने की कमलनाथ सरकार ने अब कवायद शुरू कर दी है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में नई सरकार आने के बाद अब पुरानी सरकार के जो कानून बनाए गए हैं उन पर भी अब जो है कहीं ना कहीं गाज गिरना शुरू हो गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब 50 ऐसे कानून सामने आ रहे हैं जो कि अब रद्द हो सकते हैं। यानी कि मैं बताना चाहूँगा कि इनके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो ये कानून पूरी तरीके से अनुपयोगी हो गए हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो उसी को लेकर विधि विभाग ने इसको लेकर कवायद तेज कर दी। और मैं बताना चाहूंगा कि विधि विभाग ने करीब ऐसे जो है 350 कानूनों का जो है परीक्षण किया है और जिनमें फिलहाल वर्तमान स्थिति तक 50 ऐसे कानून पाए गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार ने अब फैसला लिया है कि इन कानून को रद्द किया जाएगा, लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि विधि विभाग ने इस पर पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, सिफारिश ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसको अगले हफ्ते तक विधि आयोग जो है कमलनाथ सरकार के पास भेजेगा, यानी कि सरकार के पास भेजा जाएगा इस ड्राफ्ट को, और इस पर सरकार एक्शन लेगी। इस पर फैसला किया जाएगा कि इन्हें निरस्त करना या नहीं है। हालांकि अभी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के सूत्र आ रहे हैं हमारे पास उन सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो 50 कानून है ये निरस्त कर दिए जाएंगे, और क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई ये उपयोग में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए नए जो विधि विभाग है वो अब इनको निरस्त करवाने की कवायद तेज कर दी है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पीएम मोदी ने भी इसी तरह का कोई एक एक्शन प्लान तैयार किया था, इसी तरह का एक स्टेप उठाया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत सारे कानून जो वर्तमान स्थिति के लिए अब पुराने हो चुके हैं या वर्तमान स्थिति में जो काम में नहीं आ सकते हैं, ऐसे कानूनों को रद्द किया था, या ऐसे ही कुछ कानूनों में अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ बदलाव के साथ उन्हें नए कानून के रूप में पेश किया था। तो एक बार फिर शायद कमलनाथ सरकार भी मोदी सरकार की तर्ज पर चल रही है। मैं जानना चाहूंगी संदीप, किस तरह से इन कानूनों में अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे और कौन से वो कानून रहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो पुराने कानून और नए कानून को बनाने ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है और उनका निरीक्षण किया जाता है, उनका परीक्षण भी किया जाता है कि इन कानूनों की कोई आवश्यकता है भी या नहीं है। तो जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जब देश की सत्ता पर काबिज हुई थी तो कई ऐसे कानून थे जिनकी देश में ज़रूरत नहीं थी, उनको निरस्त किया गया था और नए कानून बनाए गए थे। उसी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी चलते हुए नज़र आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि खुद जनसंपर्क मंत्री जो कि विधि विभाग के भी मंत्री कहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को लेकर स्वीकार किया है कि जब से देश में मध्य प्रदेश में सरकार आई है, 2 महीने की सरकार हो गई कमलनाथ सरकार, और ऐसे में कई जो है प्रदेश में नए कानून बनाने की ज़रूरत है और पुराने कानून को ख़त्म करने की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। और उसी के तहत कई ऐसे कानूनों पर परीक्षण किया गया है और विधि विभाग ने निश्चित तौर पर इन परीक्षणों पर देखा गया है, परखा गया है, और उनको ये लगा कि कुछ ऐसे कानून हैं मध्य प्रदेश में जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर ये फैसला किया गया। और मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि करीब 350 कानूनों पर परीक्षण किया विधि विभाग ने, और वर्तमान स्थिति तक अगर हम बात करें तो 50 ऐसे कानून निकले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ कानूनों के मैं नाम बताना चाहूँगा कि एक द भोपाल गैस त्रासदी कानून है, एग्रीकल्चर लोन से संबंधित कानून है, असेसमेंट के तौर पर एक कानून है। तो ऐसे कई और भी कानून हैं जिनको निरस्त करने की ज़रूरत बताई जा रही है मध्य प्रदेश में। ये तर्क दिया जा रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है इन कानूनों की, और नए जो कानून है कुछ ऐसे बनाए जाएंगे जो प्रदेश में जिनकी ज़रूरत है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से विधि विभाग है, राज्य का विधि विभाग है, वो पुराने कानूनों को ख़त्म करने और नए कानूनों
पर को बनाने पर जोर दे रहा है और मोदी सरकार ने जो फैसला लिया था उसी के तर्ज पर कमलनाथ सरकार भी निश्चित तौर पर कदम चलते हुए नजर आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि आगामी दिनों में भी कई ऐसे नए कानून भी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं कि जो ज़रूरत हो। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि पिछली अगर शिवराज सरकार की बात करें तो उन्होंने बच्चियों के साथ दुर्घटना होने पर, दुष्कर्म होने पर फांसी का प्रावधान वाला कानून बनाया था। तो ऐसे ही कुछ और भी अन्य कानून हमको देखने को मिल सकते हैं जो कि कमलनाथ सरकार आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में बनाएगी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये हर एक सरकार की ज़रूरत होती है कि जब वो सत्ता में आती है तो वो अपने हिसाब से कानून बनाती है और अपने हिसाब से पुराने कानूनों को जो अनुपयोगी होते हैं उनको निरस्त करती है। तो फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति 50 ऐसे कानून निकले हैं जिन पर कमलनाथ सरकार की गाज गिर सकते हैं और आगामी दिनों पर और विधि आयोग जो है विस्तृत रूप से अन्य कानूनों पर भी परीक्षण करेगा और जो समय आएगा उसमें इसकी संख्या और बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल, देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से कमलनाथ सरकार, जिस तरह से एमपी न्यूज के सूत्रों से सूचना मिली थी कि 1000 ऐसे अधिनियमों का अध्ययन करने के बाद 350 कानूनों में से 50 को अभी तक रद्द करने की बात की गई है और भी ऐसे कई सारे जो हैं आंकड़े हमारे सामने आएंगे। हो सकता है इसमें वृद्धि हो या फिर हो सकता है कुछ ऐसे नए कानून सामने आए। वैसे भी एक इंग्लिश में लाइन है, चेंज इज मस्ट। जिस तरह से अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हम पढ़ाई में ईयर टू ईयर सिलेबस को रिव्यू करते हैं और उसमें जो फिलहाल वर्तमान की स्थिति में रिलेटेड नहीं है उसे निकालते हैं। उसी तरह से हर एक जो सरकार है, जिस तरह से नई सरकार आती है वो पुराने कानूनों में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करती है, चेंज होता रहता है। सो ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से कितने फिट हो पाते हैं कमलनाथ सरकार के नए कानून प्रदेश की जनता पर। तो ये था अब तक का एक हॉट इशू जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपको दिखाया। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।